मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्यारेओ, आज एक अलग ही टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। टॉपिक है कि हमारे ज्यादातर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कैसे अपने ही हाथों से अपना सर्वनाश कर रहे हैं। एक कहावत है कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, अज्ञानता वरदान है। अब हमें ये मालूम नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तकरीबन सारी जिंदगी हमको लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन जब उसके रिजल्ट्स आते हैं तब हमें पता चलता है कि वो सही था या गलत। हम सब जानते हैं कि हमारा देश भ्रष्टाचार से त्रस्त है और तमाम लोग, मैं समझता हूं कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो कितने बड़े गुनाहगार हैं। गुनाहगार वो देश के या कानून की नजर में नहीं है। गुनाहगार वो अपने परिवार के हैं, अपनी संतान के हैं। कैसे? हम लोग अपनी संतान के सपने देखते हैं, वही हमारा भविष्य है, देश का भी भविष्य है और खानदान का भी भविष्य है। लेकिन जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, मेरा ख्याल 95% हो सकता ज्यादा हो, लेकिन 95% लोग भ्रष्ट हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों या कर्मचारी हों। तहसील में, कचहरियों में हम सब ने हाल देखा है। आप कहीं भी जाएं, सरकारी दफ्तरों में आप जाएं तो क्या हालत है। हमारे देश के तमाम लोग भुक्तभोगी हैं, यानी बिना पैसा दिए काम होगा ही नहीं। नेता भ्रष्ट हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को आता है, नीचे से ऊपर को नहीं जाता है। वो भ्रष्ट हैं तो निचले कर्मचारी भी भ्रष्ट होंगे। अगर बॉस भ्रष्ट है तो चपरासी भी भ्रष्ट होगा। वो पैसे लिए बिना आपको मिलाएगा नहीं, फाइल आपकी मूव नहीं होगी, बाबू हिलाएगा नहीं। और ये अंडरस्टूड हो गया। अब तो लोगों ने ये मान लिया है कि बिना पैसे दिए काम नहीं होगा, इसलिए लोग भी वैसे ही हो गए हैं। यथा राजा तथा प्रजा। उनको लगता है कि यार पैसे दो और काम कराओ, इंतजार मत करो, इतना टाइम नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस में ये तमाम अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, ईमानदार भी हैं बहुत कम। मतलब वो तो ये समझ लीजिए कि रेगिस्तान में जैसे आपको एक चश्मा मिल जाए पानी का, ऐसे हैं वो, बहुत कम। क्योंकि हर चीज का बीज नाश नहीं हुआ है, इसलिए दुनिया चल रही है। लेकिन हाँ, हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तबाही बहुत निकट है, बर्बादी बहुत निकट है, और उसके लिए हम सब खुद दोषी हैं। हमने खुद ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन यहां जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो पैसा आप कमा रहे हैं, ये किसके लिए कमा रहे हैं? क्या आपको लगता है मरने के बाद ये आपके साथ जाएगा? कफन की जेब नहीं होती है, और मरने पर तो आपकी अंगूठी और चेन जो भी आपने पहना वो भी निकाल लेते हैं। और जिनके लिए आप दिन रात ये पैसा, ये बेईमानियां, ये रिश्वतखोरी करते मर गए, वो घड़ी देखेंगे कि इतना टाइम नहीं हुआ, ले चलें इसको। पीछे ख्याल क्या है, थॉट क्या है कि रात को इसके पास कौन बैठेगा, निपटा दें। और जला के आने के बाद या दफना के आने के बाद में वो राहत की सांस लेते हैं कि चलो बाकी कार्यक्रम का, लेकिन आप कम से सो सकते हैं। जिनके लिए आप कमाई करते मर गए। वाल्मीकि जी की एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूं कि जब साधुओं ने उनसे पूछा कि जो तुम पाप करते हो इसकी सजा मिलेगी, तो जिस परिवार के लिए करते हो क्या वो परिवार इस सजा को बंटवाएगा? तो कहने लगे इनको पकड़ के रखना अपने साथी। डाकुओं से कहा उन्होंने, मैं जरा पूछ के आता हूं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब वहां परिवार के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा हम क्यों बंटवाएं, पाप तुम करते हो तो सजा भी तुम्हें भोगना। तो वो महर्षि बन गए, संत बन गए, वाल्मीकि रामायण लिखती। हमारी ये बात समझ में नहीं आती है। सजा हमको मिलनी है, सजा उनको भी मिलनी है जो उसमें भागीदार हैं।
ये प्रमाणों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं और आप भी अपने आसपास कहीं जरा नजर दौड़ाइएगा कि बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का अंत क्या हुआ। उनके घरों में जरा झांक के देखना, उनकी औलाद का क्या हुआ। जरा देखिएगा गौर से। अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी भ्रष्टाचारी और बेईमान के घर में कि उस बीमारी का इलाज नहीं होगा, या वो सारा जीवन उसका इलाज करवाते ही घूमते रहे, कष्ट में रहेंगे। या कोई लूला लंगड़ा उनके घर में पैदा हो जाएगा, या कोई नालायक पैदा हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। या ऐसे रिश्तेदार मिल जाएंगे कि वो अदालतों में भटकते रहेंगे सारा जीवन, यानी शांति, खुशी नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करना है ऐसे पैसे को? ये पैसा जहर है, ये पैसा बर्बाद कर देता है। आप अपने आसपास नजर, मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, लेकिन आप भी देख सकते हैं। देखने में बहुत सारा आपको लगेगा उनके पास धन है, दौलत है, जायदाद है, और अक्सर लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि अरे भाई उसकी तो बहुत निकल पड़ी। मतलब क्योंकि ये जो बेईमानी का पैसा बड़ी तेजी से आता है और बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है, और साथ में इतना कुछ ले जाता है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाती। अब अगर कोई लूला लंगड़ा ही पैदा होगा तो क्या करेंगे आप? अगर नालायक पैदा होगा तो क्या करेंगे आप? अगर लाइलाज बीमारी आ गई तो क्या करेंगे आप? अगर ऐसे घटिया रिश्तेदार मिल गए तो क्या करेंगे आप? एक्सीडेंट हो जाएगा, अचानक नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उस पैसे के साथ में बद्दुआएं हैं, इसलिए वो जहर है, वो मानवता का खून है जो आपने चूसा। आपको तनख्वाह मिलती है, उसी तनख्वाह में, और अगर आपको आदत पड़ गई है, मैंने ये एग्जांपल्स अपने चैनल पे, मंगल ढिल्लों चैनल पे डाली हुई हैं कि कैसे, अच्छा उसका सौभाग्य होता है ईश्वर जिसको लौटाता है, किस तरह सबक सिखाता है। अगर नहीं सिखाया और आप लगे रहे तो आप तो बर्बाद हैं, आपको तो सजा मिलनी मिलनी। यहां पकड़े गए तो आप अपराधी हैं, और अगर वहां पहुंचे तो पापी हैं, और साथ में इतनी सारी बद्दुआएं। कैसे कैसे लोग आके आपको पैसे देके जाते होंगे और बाद में गालियां देते होंगे, बद्दुआएं देते होंगे। कई बार तो ऐसे लोग भी ऐसी कोई बद्दुआ दे जाते हैं कि वो पार बोल जाती है, वो लौटती नहीं है। तो क्यों आप भ्रष्टाचार के जरिए जहर इकट्ठा कर रहे हैं, बद्दुआएं इकट्ठी कर रही हैं? आप कोशिश करें अमृतमय कमाई करने की, हक हलाल की कमाई करने की। हक हलाल की कमाई अमृत है। जिन बच्चों को आप इतनी मोहब्बत करते हैं, उनके सपने देखते हैं, अगर बेईमानी की कमाई आप लाके उससे खाना खिलाते हैं, उनको कपड़े लत्ते लेके देते हैं, उनकी एजुकेशन सब कुछ उसी में से खर्च होता है, तो आपने तो उनकी जड़ों में जहर बोना शुरू कर दिया, वो बर्बाद हो जाएंगे। हम देखते हैं हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं दुनिया भर से हमारे साथ। बहुत दुखी लोग हमें फोन करते हैं, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल हीलिंग का काम भी करते हैं, गुरबानी के जरिए लोगों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और हजारों लोग ठीक हुए हैं लाइलाज बीमारियों के शिकार। लेकिन जो मेरा अनुभव है उसमें ये हमने ये वीडियोस भी डाले हुए हैं कि सब ने मिलकर, परिवार ने मिलकर जो कष्ट में है, दुखी है। कुछ लोग कहते हैं वो तो बहुत बेईमानी कर रहा है, भ्रष्टाचारी है, दुष्ट है, लेकिन वो तो बहुत मजे काट रहा है। नहीं, उसका घड़ा भी भरा नहीं होगा। हमने जो पीछे किया था वो अब मिलता है, और जो अब कर रहे हैं आगे मिलेगा। कईयों का इसी जन्म में शुरू हो जाता है काम, सजा मिलनी, और कईयों का अगले जन्म में, ज्यादातर का अगले जन्म में हिसाब किताब होता है। तो मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। अगर किसी सज्जन को संदेह हो तो हम अपना नंबर इस चैनल में, इस वीडियो के, हर वीडियो के तकरीबन शुरुआत में और अंत में देते हैं। टेलीग्राम नंबर भी और व्हाट्सएप नंबर भी। आप हमें व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पे मैसेज करें, हमें जो ईश्वर सुझाएंगे हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो ईमानदारी की कमाई है, याद रखें, वो कम होती है। हक हलाल की कमाई वो कम होती है, धीरे धीरे आती है, लेकिन कभी जाती नहीं है, और साथ में इतना कुछ दे जाती है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। आप देखेंगे जो ईमानदार आदमी है वो टेम्परेरी तो परेशान हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा पे कोई बोझ नहीं होगा। उसके घर में इस तरह की आपदाएं नहीं आएंगी जो अचानक आती हैं। अक्सर मैंने देखा है कि क्योंकि वो हक हलाल की कमाई लेके आ रहा है तो उसके बच्चे भी नेक होंगे। हाँ, पिछला कोई पाप कर्म हो तो अलग बात है, अदरवाइज उसके बच्चे भी नेक होंगे, क्योंकि अगर वो ईमानदार है, अगर वो नेक है, सदाचारी है, तो इसका मतलब उसने पीछे अच्छे कर्म किए थे। और अगर कोई भ्रष्ट है, दुष्ट है, व्यभिचारी है, सदाचारी नहीं है, तरह तरह के नशे करता है,
तो निश्चित रूप से उसने पीछे भी ऐसे कर्म किए हैं, ऐसा उसका भाग्य, उसकी प्रारब्ध है, तो वो यहां उसको मिल रहा है। तो इसका मतलब उसकी डिमोशन सुनिश्चित है, कार्मिक डिमोशन। कार्मिक डिमोशन से अगर बचना है, यानी जहां आप हैं, अगर आज आप अफसर हैं और आप भ्रष्ट हैं, दुष्ट हैं, व्यभिचारी हैं, सदाचारी नहीं हैं, तो निश्चित रूप से मैं लिखित रूप में दे सकता हूं, अगली बार आप कर्मचारी हो सकते हैं, और फिर अगर लगे रहे तो उससे आगे आप कर्मचारी भी नहीं रहेंगे, हो सकता है आप मजदूर बन जाएं। तो जब ये बातें महापुरुषों के ये फरमान है, त्रिकालदर्शियों के फरमान है, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे शास्त्र, वेद, पुराण सब हमको ये शिक्षा देते हैं, तो क्या हम अपने आप को उन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और विजनरी समझते हैं? मेरी गुजारिश है, जरा इसके बारे में सोचिएगा। क्या आप अपने बच्चों को, अपने खानदान को तबाह करना चाहते हैं? और क्या आप चाहते हैं कि मरने के बाद आप दोज़ख की आग में, नरक की आग में जलें और आपकी डिमोशन हो जाए? हर आदमी चाहता है उसकी प्रमोशन हो। तो मेरी तमाम अधिकारियों से और कर्मचारियों से प्रार्थना है कि आप बद्दुआएं ना लें, आप जहर की कमाई मत करें, आप अमृत कमाई करें, अमृत की कमाई। आप दुआएं लें, आपके पास तो मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको आदत पड़ गई है रिश्वत लेने की, आपसे रहा नहीं जाता है, तो उनको ये मत कहें कि इतने पैसे दो काम करने के। उससे जो तुम्हारी श्रद्धा है दे देना यार, काम कर दूंगा। काम करें, देखिए आपकी शोभा यहां भी होगी और वहां भी होगी, आपको प्रमोशन भी मिलेगी। क्या पता किसकी दुआ कब कैसे आपको प्रमोशन दिलवा दे और किसकी बद्दुआ आपको डिमोट करवा दे। यहां नहीं तो आगे तो डिमोशन सुनिश्चित है। अगर ये मेरी बात आप लोगों की पकड़ में आ रही है और किसी को प्रमाण चाहिए, पहले तो अपने आसपास नजर दौड़ाना। हम शांति चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन काम हमारे कैसे हैं? हर आदमी चाहता है उसको इज्जत मिले, लेकिन आपको लगता है कि अगर हम रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, सदाचारी नहीं हैं, तो हम इज्जत के लायक हैं? क्या हमको इज्जत मिलेगी? हो सकता है हम अफसर हों, हमारे पास हम कुर्सी है, तो हमको कोई कुछ ना कहे, लेकिन पीछे तो गालियां मिलती। मैंने बहुत देखा, लोग इतनी बद्दुआएं देते हैं भ्रष्ट अफसरों को। हमारे यहां निघासन में बहुत सारे भ्रष्ट कर्मचारी हैं, ईमानदार भी होंगे, लेकिन बहुत सारे जो भ्रष्ट है उनकी बात मैं कर रहा हूं। अगर कोई एक आध कोई ईमानदार होता तो उसकी तारीफ भी करते हैं, शुक्र मनाते हैं। जैसे हमारे यहां एक एसओ आए हुए हैं, दिलेश कुमार जी, उनकी बहुत तारीफ हो रही है। इसी तरह से जो भ्रष्ट लोग हैं, मैंने लोगों को बद्दुआएं देते हुए देखा है, गालियां देते हुए देखा है, और ये कहते कि ये कब मरेगा, कब जाएगा यहां से। तो अब ये हमारे हाथ में है, हम दुआएं चाहते हैं, तारीफ चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, या पैसा चाहते हैं, और पैसा भी जहर। हम अपने बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं, खानदान को बर्बाद करना चाहते हैं, और तरह तरह की प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को, समस्याओं को इनवाइट करना चाहते हैं। तो आपकी मर्जी, आपके पास अधिकार है। मेरा एक फर्ज है, क्योंकि मैं समाज सेवा में लगा हूं, स्पिरिचुअल मोटिवेशन में लगा हुआ हूं कई सालों से, तो ये विचार मेरे आसपास घूमता था। एक वीडियो ना कि मैंने बहुत पहले डाला हुआ है, अब फिर से आया। जब मैं सुनता हूं इधर उधर से कि इतना भ्रष्टाचार है, तो मुझे दया आती है कि इनको मालूम नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, जब उन्हें सलीब पे चढ़ा जा रहा था, कीलें ठोकी जा रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हे ईश्वर, इन पे दया करना, इन्हें माफ कर देना, इन्हें मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो तो देख सकते थे कि इनका क्या हश्र होगा, और तबाह हो गए, सब खत्म हो गए, और इनके नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया। तो मेरी प्रार्थना है, इसके बारे में सोचिएगा। दुविधा में हो तो सवाल करिएगा, संपर्क करिएगा। हमारे नंबर आगे पीछे व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के दिए रहते हैं। लेकिन क्यों आप नरक की आग में जलना चाहते हैं? क्यों आप डिमोट होना चाहते हैं? क्यों आप नीचे को जाना चाहते हैं? आपको मौका मिला है, सेवा करें, दया करें, पुण्यदान करें, लोगों के काम करें, और आप हैरान होंगे। कई बार आपने सोचा नहीं होगा, आदमी खुश होकर खुद ही इतने दे जाएगा, और उसमें बरकत होगी, वो खत्म नहीं होगा। ईमानदारी की कमाई में और कोई खुशी से दे जाए तो उसमें बरकत होती है। आपने कीमत रख दी, तय कर दिया, उसको मजबूर किया कितने लूंगा, आप हैरान हो जाएंगे वो कैसे निकलेगा। आपने सोचा नहीं है। कई बार मैं लोगों को देखता रहता हूं कि वो बर्बाद हो रहे हैं, तबाह, उनको ये ख्याल ही नहीं आता है कि जो बुरे कर्म वो कर रहे हैं, जो बेईमानी की कमाई वो घर में ला रहे हैं, उनको तबाह किए दे रही है। लेकिन उनकी समझ में नहीं आता, कभी ये हो गया, कभी अस्पताल भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, बच्चे का ये हो गया, पत्नी का ये हो गया, रिश्तेदारी में ये हो गया।
उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता है। अज्ञानता, इग्नोरेंस। रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज इग्नोरेंस एंड सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स इज सरेंडर। ऑलमाइटी के सामने, उस मालिक के सामने। तो सोचिएगा, अगर मेरी बात पकड़ में आए और आपको लगे कि इट मेक्स सेंस, और अगर नहीं भी आपको लगता है, आप डिसएग्री करते हैं मुझसे, वो अधिकार आपके पास है, लेकिन एक बार संपर्क करके मैसेज करिएगा हमको। जो भी आदमी ये समझता हो कि भ्रष्टाचार की, बेईमानी की कमाई से वो बहुत प्रफुल्लित होगा और उसकी डिमोशन नहीं होगी, वो नर्क की आग में नहीं जलेगा, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, उसका खानदान, उसके बच्चे तबाह नहीं होंगे, वो जरूर हमसे एक बार संपर्क करे ताकि हम उसको और विस्तार में समझा सकें। इससे ज्यादा तो मैं कह भी नहीं सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि हम उनको कुछ प्रमाण दिखा सकें। जो हक हलाल की कमाई करते हैं उनका जीवन, और जो बेईमानी की कमाई करते हैं उनका जीवन, और अल्टीमेटली जो महापुरुषों का फरमान है, हमारे धर्म ग्रंथों ने जो हमको गाइड किया है, उनके मुताबिक जो परम सत्य उन्होंने कह दिया है, तो फिर हमने इतने पढ़ लिख के, इतने समझदार होके, इतने इंटेलिजेंट और चालाक होके हमने वो तबाही का रास्ता क्यों चुनना है? क्या करोगे इस पैसे को? ये जो पैसा हम इकट्ठा करें, करेंसी तो वहां चलती नहीं है, वहां तो उसके नाम का सिक्का चलता है। सुबह 4 से 6 का अति उत्तम टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठ के सुमरन किया करें। गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है, अपनी आवाज को सुने, जो भी नाम अच्छा लगता है वो जपे और सुने, ताकि आपकी क्लेंजिंग हो। रात को रिपीट पे लगा के सोएं लगातार, जो भी नाम अच्छा लगता है, गायत्री मंत्र है, ओम चांटिंग है, वाहिगुरु है, मूल मंत्र है, कुरान शरीफ की आयतें हैं, जो भी, उसको रिपीट पे, फोन के अंदर ही म्यूजिक प्लेयर है, रिपीट पे लगाए सो ताकि आपका अचेतन सुने। ये सारा खेल अचेतन का है, ये जवाब मुझे वहां से आए हैं, मेरे नहीं है, और टेस्टेड है हजारों लोगों पे, उनका जीवन बदल गया, लाइलाज बीमारियां ठीक हो गई, जाग आ गई कि क्या कर रहा हूं मैं। हमको यही नहीं मालूम कि हम इतनी गलत दिशा में, तबाही वाली दिशा में जा रहे हैं, तो हमने बर्बाद हो जाना है। तो ये सभ्य जिनके पास पहुंचेगा, ये उनका भाग्य है, और इस पे कितना कौन अमल करता है, ये फिर उनका भाग्य है। कुछ लोग तो इसको पूरा देखेंगे भी नहीं, कुछ देख के आगे निकल जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे या सिर्फ टाइटल देखेंगे, आगे निकल जाएंगे, और कुछ आधा देखेंगे, कुछ पौना और कुछ पूरा। बहुत कम होंगे जिनके भाग्य में होगा, जिनके लिए ये संदेश ईश्वर ने रिकॉर्ड करवाया, उनकी बात पकड़ में आएगी और वो तौबा करेंगे या ये कोशिश शुरू कर देंगे कि आज के बाद हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। मैं इसके लिंक में 1-2 और वीडियो जो मैंने पहले बनाए थे, ये प्रमाण देने के लिए कि कैसे जब रिश्वत ली तो क्या हुआ, जब रिश्वत बंद कर दी तो क्या हुआ, जब लोगों पे छोड़ दिया तुम्हारी श्रद्धा दे दो तब क्या हुआ। मेरे एक मित्र थे, उनके मैं लिंक दे रहा हूं, वो भी वीडियोस आप देखिएगा ताकि आपको यकीन आए। और वो जो रात को लगा के सोना है, वो आपका अचेतन सुनेगा, जो सांसें चलाता, सपने दिखाता, हड्डी मांस मज्जा खून बनाता है, उसी को सुनाना है। तो जो मेडिटेशन करने जाते हैं पैसे खर्च कर करके, ये सबसे बढ़िया मेडिटेशन, 6-7 घंटे आप सोए और रिपीट पे लगा दिए, फोन के अंदर ही म्यूजिक प्लेयर, उस पर रिपीट पे लगा दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। हमारे यहाँ शब्द हैं, टेस्टेड हैं, या ओम चांटिंग है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, गायत्री मंत्र है वगैरह वगैरह, तो आप डाउनलोड करके रिपीट पे लगा के सो जा करें, हल्की वॉल्यूम पे, जो आपकी नींद डिस्टर्ब ना करे। शुरू में आपको दिक्कत आ सकती है 8-10 दिन, उसके बाद अभ्यस्त हो जाएंगे, फिर तो स्काई इज द लिमिट, जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। अब आपको गिलास आधा खाली दिखाई देता होगा, फिर आपको गिलास आधा भरा दिखाई देने लग जाएगा, है उतना ही, नजरिया बदल जाएगा। जब नजरिया बदलता है तो नजारा बदल जाता है। जितने भी लोग त्रस्त घूम रहे हैं, चिंतित घूम रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं, व्याकुल घूम रहे हैं, वो आधे गिलास खाली वाले हैं, और जो प्रसन्न घूम रहे हैं वो आधा गिलास भरे वाले हैं। तो नजरिया ही बदलना है। नजरिया जब बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी नेगेटिव अप्रोच है, तो नेगेटिव अप्रोच, क्योंकि आप नेगेटिविटी इकट्ठी कर रहे हैं, आप बददुआएं इकट्ठी कर रहे हैं, आप जहर इकट्ठा कर रहे हैं, और जब वहां पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से, और हमारे पास तो तमाम प्रमाण है, मरने के बाद जो लोग जिंदा हुए उनके प्रमाण है, और वो लग गए नाम जपने पे और पुण्यदान करने पे और सेवा करने पे। अपने धर्म स्थानों में जाएं, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाएं, ना करोड़ के माफी मांगा करें, हाजिरी लगाएं, वहां धन्यवाद किया करें, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, इससे बहुत लाभ होता है। ईश्वर तेरा धन्यवाद, चाहे आप दुखी परेशानी है, धन्यवाद करते रहना है। खाना खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले, बाद में पानी पीते हो, चाय पीते हो, उसका धन्यवाद करते रहना है। तो ना करोड़ के माफी मांगनी है, उसका धन्यवाद करना है, प्रायश्चित करना है, सुनना है, सेवा करनी है, पुण्यदान करना है, दया करनी है, चलते फिरते आते जाते मन में उसका नाम लेना है, गाड़ी में भजन सुनने हैं।
धीरे धीरे आपका जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। रात को रिपीट पे लगा के सुनना है ताकि आपका चेतन सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारों लोगों का जीवन बदला है। हमारे चैनल पे आके आप देख सकते हैं, मंगल ढिल्लों चैनल पे, यूट्यूब पे कितने लोगों का जीवन, वो लिख के जाते हैं, कमेंट्स उनके पढ़िए, जीवन का कायाकल्प हो गया। आपका भी हो सकता है। तो अगर 2-4 लोगों का भी जीवन बदलता है, क्योंकि मैंने कहा ये सबकी बात पकड़ में नहीं आएगी, कुछ तो मजाक उड़ा सकते हैं जिनके भाग्य में नहीं है, कुछ गंभीर हो जाएंगे, कुछ सोचना शुरू करेंगे, बहुत कम होंगे जो तय करेंगे कि आज से भ्रष्टाचार बंद, रिश्वत लेना बंद, व्यभिचार बंद, सदाचारी बनेंगे, तरक्की करके जाएंगे, जीते जी मुक्त होके जाएंगे, ताकि यहां भी इज्जत मिले, वहां भी इज्जत मिले। आपके मरने के बाद कोई आपका बेटा, आपकी बेटी कहीं आपका नाम ले तो लोग इज्जत से खड़े हो जा रहे, वो देवता आदमी थे, दुआएं लेके जाएं। मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा था कि जन्नत हुजूर किसको मिलेगी, तो उन्होंने कहा ये तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जिसके जनाजे के साथ में 10 लोग ये कहते हुए जा रहे होंगे कि बहुत नेक आदमी था, उसको जरूर जन्नत मिलनी चाहिए। तो क्या हम ऐसा कर्म कर रहे हैं कि 10-20 लोग हमारे जनाजे के साथ ही कहें कि बहुत नेक आदमी था, देवता आदमी था? क्या ऐसा कर रहे हैं? सोचिएगा। लेकिन अगर 4-6 लोग भी पूरी दुनिया में इस वीडियो को देखने के बाद में ये फैसला करते हैं कि हम नेक बनेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे, रिश्वतखोरी बंद करेंगे, सदाचारी बनेंगे, लोगों का भला करेंगे, दया करेंगे, ईश्वर का नाम जपेंगे, तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हुआ। मैं उन सब लोगों का आभारी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लों चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लों चैनल।